Hello, everyone, and welcome back to our channel. Today, we are diving deep into a topic that affects millions of people worldwide myopia, also known as nearsightedness. अगर आपने भी कभी दूर की चीज़ों को देखने में डिफ़िकल्टी फेस की है, then this video is for you. Stick around and we explore what myopia is, its causes, symptoms, and most importantly, how to manage it effectively. Let's get started. So, what exactly is myopia? मायोपिया एक कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें दूर की चीज़ें ब्लर दिखती हैं और पास की चीज़ें क्लियर दिखती हैं। ये होता क्यों है? आईबॉल इस केस में ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं या फिर कॉर्निया थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है ड्यू टू विच रेटिना पे डायरेक्ट लाइट रेज फोकस होती हैं। बट फियर नॉट, मायोपिया हाईली मैनेजेबल है विद राइट अप्रोच। इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मायोपिया। मायोपिया को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विजन इम्पेयरमेंट कॉज करता है। अगर आपने इसको टाइमली ट्रीट कर लिया, मैनेज कर लिया, देन वी कैन प्रिवेंट कैटरैक्ट एंड अदर सीवियर आई डिसऑर्डर्स। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मायोपिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस मोटिवेट्स मी टू मेक more such content. Let's now talk about what causes myopia. फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर. डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट मायोपिया से अफेक्टेड है, देन दिस डिजीज़ विल गेट ट्रांसफर्ड टू द चिल्ड्रन. दूसरा फैक्टर है आपका एनवायरनमेंट. आजकल मॉडर्न टाइम में एवरीवन इज़ यूजिंग गैजेट्स, सो वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन स्क्रीन, whether it's for work purposes or entertainment purpose. सो ऑन स्क्रीन टाइम आपका बढ़ने की वजह से आईज में स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ रहा है ड्यू टू विच इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया. ऑल्सो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं, सो limited outdoor activities and due to work environment myopia के cases बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ मायोपिया. ब्लर्ड विजन. जब मायोपिया से पेशेंट इफेक्टेड होता है तो उसको चीज़ें ब्लर दिखती हैं दूर की. पास की वो क्लियर देख पाता है बट दूर की चीज़ें ब्लर दिखेंगी. अब सेकेंड, डिफ़िकल्टी सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. जब ब्लर दिखेगा तो दूर की चीज़ें आप प्रॉपरली पढ़ नहीं पाएंगे जिसकी वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट होंगी, वेदर इट्स ड्राइविंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और स्कूल में आपको प्रॉब्लम होगी या वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम होगी. थर्ड, स्क्विंटिंग एंड आई स्ट्रेन. अब डिफ़िकल्टी होगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में. सपोज़ यू आर ड्राइविंग एंड आपको कोई रोड सिग्नल पढ़ना है दूर पे, but you can't read it because it's blur. So you will try to focus more on that object कि आप उसको ध्यान से और मतलब उस पर आप और स्ट्रेन दोगे, आँखों में स्ट्रेन पड़ेगा क्योंकि आप उस पर और फोकस कर रहे हो. यू आर स्क्विंटिंग, जिसकी वजह से स्क्विंटिंग एंड आई स्ट्रेन भी होगा. नेक्स्ट, आई फैटिग. अब आप इतना ध्यान से उस पर फोकस कर रहे हो, आँखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है जिसकी वजह से आपकी आँखों में क्या होगा, टायर्डनेस होगी, डिस्कम्फर्ट होगा एंड इट विल लीड टू हेडेक. सो दीज फोर सिम्टम्स आर इंटरकनेक्टेड. ब्लर विजन होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफ़िकल्टी होगी, फिर आप और फोकस करोगे, स्क्विंटिंग करोगे, आई स्ट्रेन होगा तो आई फैटीग होगी, हेडेक होगा. एपिडेमियोलॉजी ऑफ मायोपिया. ग्लोबल प्रेवलेंस की बात की जाए तो मायोपिया एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनता जा रहा है. अबाउट 2.6 बिलियन पीपल अफेक्टेड हैं इससे वर्ल्ड वाइड, और एस्टिमेट लगाया गया है कि 2050 तक 5 बिलियन मायोपिया पेशेंट्स होंगे. रीजनल वेरिएंट्स की बात की जाए तो ओवरऑल मायोपिया ने तो वर्ल्ड वाइड लोगों को अफेक्ट किया है, बट
ईस्ट एशिया में हाईएस्ट रेट्स ऑफ मायोपिया पेशेंट्स पाए गए हैं, जहां अप टू 90% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड। फैक्टर्स जो कि मायोपिया कॉज करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है लोगों का, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, प्लस जेनेटिक फैक्टर्स। ये तीनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मायोपिया के राइजिंग केसेस पे। ट्रीटिंग मायोपिया, मायोपिया को कैसे ट्रीट करेंगे? इनिशियल स्टेजेस में आप आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर सकते हैं। करेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करके आप अपना जो रेटिना में आई फोकस है, लाइट फोकस है, वो आप प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन में रिलीफ मिलता है, आपका विजन क्लियर होता है। सेकेंड, ऑर्थोकेरेटोलॉजी। इसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज का ही यूज़ होता है, बट इट टेम्परेली आपकी कॉर्निया को रीशेप कर देता है। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको आई ग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका विज़न इम्प्रूव होता है। थर्ड, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि लेसिक और पीआरके से आपका जो कॉर्निया है वो परमानेंटली रीशेप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी रिफ्रैक्टिव एरर्स हो रहे थे आपकी आइज़ में, जिसकी वजह से रेटिना में प्रॉपर लाइट फोकस नहीं हो रही थी, वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं और आपको लेंसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट्स फॉर मायोपिया। सो मार्केट में कौन सी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो कि हम मायोपिया में ले सकते हैं? फर्स्ट है एट्रोपिन। इसकी लो डोज में आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जो कि चिल्ड्रन में दी जाती हैं, और अभी इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की भी स्टडीज़ चल रही हैं। सेकेंड, पायरेनज़ेपिन एक सेलेक्टिव मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है जो कि मायोपिया की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करता है, और इसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। थर्ड, साइक्लोपेंटोलेट। ये एक साइक्लोप्लेजिक एजेंट है। हमारी आँखों में फोकस करने के लिए मसल्स होती हैं जिन्हें सीलियरी मसल्स कहा जाता है। साइक्लोपेंटोलेट उन मसल्स को पैरालाइज कर देता है टेम्पोरेली, जिसकी वजह से रेटिना में प्रॉपरली लाइट का फोकस हो सके और विजन क्लियर हो सके। सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? मायोपिया एक प्रेवलेंट विजन कंडीशन है जो कि बहुत तेज़ी से इसके केसेस बढ़ रहे हैं। इसके रीज़न्स हैं जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम मायोपिया को मैनेज कर सकते हैं और सीरियस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में मायोपिया को डिटेक्ट करना और उसके प्रोग्रेशन को रिड्यूस करने से हम सीवियर आई हेल्थ इश्यूज जैसे कि कैटरैक्ट, रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लाउकोमा से बच सकते हैं। फ्यूचर में ऑनगोइंग रिसर्च अभी चल रही हैं, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पे काम हो रहा है, और भी ऑप्टिकल सॉल्यूशंस, इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स अभी आ रहे हैं। एआई का भी यूज़ डेवलपमेंट में ऑनगोइंग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया टू कंट्रोल दिस रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर. So that's it for today's video. If you found this information helpful, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more insightful content. As always, thanks for watching, and I'll see you in the next video. Take care.